All right. हाँ, अभी तक स्टूडेंट्स रिसीव नहीं है। जी सर, अभी तक कोई नहीं आया। बता दो खैर ग्रुप पे, या हैबिट वैसे कोई मज़ेदार नहीं है स्टूडेंट की। जी मैं कह देता हूँ। हाँ, हम पहले ही हमेशा 5 से 10 मिनट का तो मार्जिन देते हैं जॉब करने का, मगर अब के बाद वो मार्जिन शुरू जी होता जी। है, विच इज़ नॉट राइट। हम दे देते हैं वो मार्जिन एक क्लास से दूसरी क्लास में। All right, students, Assalamu alaikum. Uh, we are starting our lecture of cryptography and network security. Our sequence of lecture 11 and 12 will be covered in this. Um, if you have any questions from the previous material, you can ask the question. Otherwise, we continue our discussion. All right. Uh, हमने लास्ट टाइम डीएस को शुरू किया था। अब आपका अगला प्रोजेक्ट जो है वो डीएस के बारे में है, तो हम उसको लर्न कर रहे हैं ताकि वी शुड बी एबल टू हैंडल दैट प्रोजेक्ट। डीएस के लिए जो बातें हम सीख चुके हैं और जो अब आगे सीखने लगे हैं, हमने वी स्टार्टेड फ्रॉम के बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडर्न ब्लॉक साइफर, n bit plain text, k bit key, n bit output for encryptor, or n bit ciphertext, k bit key and n bit plain text for decryptor। तो ये हमारा बेसिक मॉडल है सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी ब्लॉक साइफर वाला। अच्छा, हमने इसमें कहा कि इस ब्लॉक साइफर के तहत डीएस वालों ने कुछ पैरामीटर्स डिफाइन किए, ये साइजेस वगैरह के, कि की का साइज क्या होगा, इनपुट का क्या होगा, आउटपुट का क्या होगा, एटसेट्रा। वो डिफाइन किया, उसके तहत उन्होंने ये ओवरऑल जनरल डीएस की स्ट्रक्चर बनाई कि जिसमें उनको किस तरह प्रोसेस होना है वो बताया कि एक इनिशियल परमुटेशन, राउंड्स, फाइनल परमुटेशन, अंदर एक की जनरेटर, यहाँ पर की आ रही है, इधर इनपुट आ रहा है, इधर आउटपुट आ रहा है, ये एनक्रिप्शन एल्गोरिदम का प्रोसेस है, ये की जनरेशन का प्रोसेस है। इन दोनों को इकट्ठा करके टोटल एनक्रिप्टर सिस्टम बनता है। ओके, हम आपको जब प्रोजेक्ट में दे रहे हैं या देंगे, तो हम आपको इस लर्निंग के लिए दो स्टेजेस में कर रहे हैं। एक में हम कह रहे हैं ये एनक्रिप्शन का खाली ये पार्ट आप बना लें, उसमें हम कह रहे हैं यू अस्यूम कि समबॉडी हैज जनरेटेड दिस कीज फॉर यू एंड गिवन इट टू यू, वहाँ हम आपको कह रहे हैं आप ये यूज कर लो। दूस लेकिन अल्टीमेटली ये बिल्ट इन होना चाहिए। नेक्स्ट स्टेज में हम कह रहे हैं ये बनाओ, फिर हम कह रहे हैं इन दोनों को जोड़ के एनक्रिप्टर का पूरा बनाओ जिसमें आप एक्सटर्नल की देते हो और ये इनपुट और आउटपुट करते हो। इस तरह आपका ये नेक्स्ट प्रोजेक्ट है डीएस का। अच्छा जी, अब इसमें हमने जब सीखना शुरू किया, पहले हमने इनिशियल और फाइनल परमुटेशन को सीखा, फिर हमने राउंड को स्ट्रक्चर लेवल पे देखा, और फिर उस स्ट्रक्चर में एक ब्लॉक रह गया था फीस्टल साइफर, जिसको हम लास्ट टाइम देख रहे थे, और उस वक्त हम उसी को अब कंटिन्यू करेंगे। तो राउंड, ये इनिशियल फाइनल परमुटेशन के टेबल हमने देख लिए और उनकी वर्किंग समझ ली। फिर हमने एक आईएथ राउंड लिया और उसको हमने देखा कि उसकी स्ट्रक्चर क्या है, आईएथ राउंड की स्ट्रक्चर क्या है, ये हमने देखी।
तो ith राउंड की बिगर स्ट्रक्चर ये मिक्सर और स्वॉपर थे। मिक्सर की ये अरेंजमेंट थी, स्वॉपर की ये अरेंजमेंट थी। मिक्सर के अंदर एक बॉक्स, वाइट बॉक्स जो था, ये हमने अभी ओपन करना रहता था। हमने इसको फंक्शन लेवल पर तो यहाँ देख लिया इस जगह कि ये क्या कर रहा है और हर राउंड में, ith राउंड में क्या मैनिपुलेशन हो रही है। उस मैनिपुलेशन में एक फंक्शन जो इस्तेमाल हमने की थी, इसका नाम फीस्टल फंक्शन रखा था, जिसमें हमारा आर आई माइनस वन अंदर जा रहा था और के आई अंदर जा रहा था, और उसको वो कुछ मैनिपुलेट करके एक आउटपुट निकाला था उसने, जो इसके साथ एक्सक्लूसिव और होके और आगे स्वॉपर को चली गई थी। ये बात को हमने एक्सपेंड करना रहता था, जो अब हम कर रहे हैं। ये वो है, वो वाइट बॉक्स जो वहां बना है, ये उसकी, हमने इसकी फर्स्ट लेवल गो थ्रू कर लिया था लास्ट लेक्चर में। अब हम इसको डिटेल्ड गो थ्रू करेंगे इसकी। अच्छा, डिटेल गो थ्रू, जैसे मैंने बताया कि इस फीस्टल फंक्शन में एक आर आई माइनस वन एंटर होता है और एक के आई एंटर होता है। आईएथ राउंड की एंटर होगी इसमें, और उससे राउंड से पिछली जो आउटपुट है उसका राइट हाफ एंटर होगा, 32 बिट्स खाली। लेफ्ट हाफ ऑफ आर ऑफ विच इज एल आई माइनस वन, वो इस इस फिस्टल में उसका कोई एंटर होने की जरूरत नहीं है। क्या क्या मतलब, ये फिस्टल में इधर से आर आई माइनस वन ऊपर से एंटर हो रहा है, राइट साइड से ये की एंटर हो रही है, जो इसके अंदर दोनों चीजें काम आएंगी। इससे एक आउटपुट निकलेगी 32 बिट की, ये 32 बिट थे, आउटपुट 32 बिट निकलेगी। वो मिक्सर में ये आउटपुट लेफ्ट पार्ट से मिक्स होगी। लेकिन जहां तक ये फिस्टल है, इसमें सिर्फ राइट हाफ के बिट्स और की जरूरत है, तो हमने वहां लेफ्ट हाफ इस बॉक्स के लिए शो ही नहीं किया हुआ, जो आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि ये राइट हाफ ऑफ इनपुट आर आई माइनस वन की एंड आउटपुट, तो लेफ्ट हाफ इज मिसिंग। ओके, इसमें जरूरत नहीं थी, हमने नहीं बनाया उसे। ये वो फिस्टल फंक्शन है। हम ये फंक्शन विच टेक्स आर आई माइनस वन एंड के आई एंड प्रोसेसेस इट एंड जनरेट्स एन आउटपुट विच इज फिस्टल फंक्शन आउटपुट, हम उसे समझना चाह रहे हैं। वो क्या हो रहा है इसके, अब हर इनसाइड उसके क्या था इस फंक्शन के, वो ये है, देर आर मैनी पीएस बॉक्सेस अरेंजमेंट, जो हम कह रहे हैं कि मॉडर्न ब्लॉक साइफर कंप्राइजेज ऑफ combinations of PNS boxes। मगर क्या कॉम्बिनेशन ऑफ PNS बॉक्सेस इस्तेमाल होगी, DES वालों ने क्या इस्तेमाल की है, वो ये है, वो स्पेसिफिक है। P और S की अरेंजमेंट बनाना मॉडर्न ब्लॉक साइफर में एक चॉइस है, जो हमने बता दिया, उसको बनाना, मिक्स करना और उसको इटरेट करना, बार बार यूज करना राउंड्स में, ये काम करते हैं। मगर DES वालों ने इसको कैसे किया है, वो ये है। वो डीएस के एंगल से हमें उसको स्पेसिफिकली देखना है कि इन्होंने क्या चॉइसेस किए हैं मिक्सिंग के। तो डीएस वालों ने कहा कि ओके, हम राइट 32 बिट्स ही अंदर लाएंगे और इनके आगे एक एक्सपेंशन पी बॉक्स लगाएंगे। एक्सपेंशन पी बॉक्स क्या था, जिसकी आउटपुट्स की तादाद इनपुट से बड़ी हो, तो एक्सपेंशन पी बॉक्स लगाएंगे। ये लगाने का मतलब है यू है शुड हैव ए टेबल, पी बॉक्स के लिए जो टेबल होती है, जो इस इनपुट को, उस टेबल को कंसल्ट करके हम आउटपुट बना सके। ये जो एक्सपेंशन पी बॉक्स है, इसके इनपुट का साइज 32 बिट था, एक्सपेंड होके ये साइज 48 बिट हो जाता है। तो हम कह रहे हैं कि यार ये एक्सपेंड करके इसको 48 बिट क्यों किया, इसको 32 से 32 रहने देते, या इसको 32 से एक्सपेंड करके लेट से 64 करते, 40 करते, 80 करते। वाई 48, वो इसकी पूरी स्ट्रक्चर से ताल्लुक है। इसके आगे एक्सक्लूसिव और इस्तेमाल होना है, जो बिट वाइज एक्सक्लूसिव और है। उस एक्सक्लूसिव और में वो जो की हमारी आयत राउंड की है, लेफ्ट से आ रही थी, वो इस जगह एंटर होके यहाँ पे अप्लाई होती है। तो हमारे उस राउंड की जो के आई है, वो यहाँ अप्लाई हो रही है। आप समझ रहे हैं ये बात, यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ, ये के आई इस राउंड की यहाँ आ रही है, और यहाँ आपको दिखा रहे हैं
कि जो भी कोई राउंड है, हम ith राउंड लिख रहे हैं, फर्स्ट राउंड है राउंड की 1, सेकंड राउंड है राउंड की 2, ith राउंड है राउंड की के आई। तो ये राउंड की हम के आई के तौर पे वहां शो कर रहे हैं, जो वहां अंदर गई है। ये की ये आ रही है उस राउंड की के आई, ये के आई है। मैंने स्मॉल आई किए थे पिछली दफा, आप कर सकते हो इनको बेहतर है, यानी हम इनको कहेंगे यार, हमें बेहतर लगता है ये बड़ा आई, कुछ हमें इतना कम, आर आई माइनस वन के आई, आई राउंड का फीस्टल फंक्शन है, ये भी आई माइनस वन स्मॉल आई, ये भी के आई, ठीक है। और इस तरह हम वी फील बेटर। ओके, अब इसलिए कि इधर से 48 बिट आने हैं और ये एक्सक्लूसिव और लगाना है, तो इधर से भी हमें 48 होंगे, तो 1 to 1 एक्सक्लूसिव और तो लेने के लिए दोनों के बिट्स का साइज एक होना चाहिए। अगर एक बड़ा एक छोटा होगा तो एक्सक्लूसिव और नहीं ले सकते हम। इसलिए हमने जो अंदर से 32 बिट आ रहे थे, इनको एक्सपेंशन पी बॉक्स भी अप्लाई कर लिया। एक तो पी बॉक्स, उसके अंदर शफलिंग कर दी बिट्स की, कंफ्यूजन पैदा करना चाहते हैं हम, डिफ्यूजन और कंफ्यूजन, वो हमने कर लिया। लेकिन साथ ही एक और काम लिया कि हमने इसके साइज को भी 48 बिट कर लिया, ताकि अगले एक्सक्लूसिव और में ही इसके साथ हम एक्सक्लूसिव और ले सकें। इसकी मैं आपसे अक्सर एक्सपेंशन इसकी मांगूंगा, इसकी कॉन्फ़िगरेशन और डिस्क्रिप्शन क्या है। आप कहोगे इट इज एन एक्सपेंशन पी बॉक्स जिसकी डायमेंशन है 32 इंटू 48। इसको कहते हैं 32 इनपुट 48 आउटपुट, तो इसको हम कहते हैं 32 इंटू 48 एक्सपेंशन पी बॉक्स। ये टाइप है इसकी एक्सपेंशन, ये इसका फंक्शन है पी बॉक्स, ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन या डायमेंशन है। ये आपको तीनों चीजें बतानी होंगी जब कभी किसी चीज को स्पेल आउट करें इन ए कंक्रीट वे, आपको देनी है, आपसे मांगी जाएंगी। ओके, अब ये इससे आउटपुट 48 बिट निकली, इधर से 48 बिट, इसका एक्सक्लूसिव और लिया, नॉर्मल एक्सक्लूसिव और बिट टू बिट एक्सक्लूसिव और आपको लेना आता है। इससे आउटपुट में 48 बिट्स निकले। अब हमने डीएस वालों ने फैसला किया कि अब यहां पर हम कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए एस बॉक्सेस डालेंगे, कंफ्यूजन या डिफ्यूजन करने के लिए हम यहाँ एस बॉक्सेस डालेंगे मल्टीपल। यानी हम एक तो ये कर सकते थे, इस 48 बिट के आगे एक बड़ा एस बॉक्स डाल देते और उससे उससे शफल ये सब्स्टिट्यूशन कर लेते, यहाँ परमुटेशन की, यहाँ सब्स्टिट्यूशन कर लेते बड़े से। बट दे डिसाइडेड कि नहीं, हमने पीछे भी बताया था कि उससे बेहतर होता है कि आप बहुत सारे एस बॉक्सेस इस्तेमाल करें। यू कैन क्रिएट बेटर कॉम्प्लेक्सिटी इन द एल्गोरिदम अगर आप छोटे साइज के मल्टीपल इस्तेमाल करें। इन्होंने भी यही किया, इन्होंने कहा हम पूरे 48 बिट का एस बॉक्स नहीं इस्तेमाल करेंगे, हम 48 बिट को कट करेंगे इनटू 8 पीसेस, 1 2 3 4 5 6 7 8 एस बॉक्सेस हमने इस्तेमाल करने हैं और सबको इक्वल साइज इनपुट देंगे। मैंने आपसे लास्ट टाइम पूछा था कि अगर आपने 8 एस बॉक्स इस्तेमाल करने हैं तो इनकी इनपुट का साइज क्या होगा। आई थिंक समबॉडी रिस्पॉन्डेड, कॉमन सेंस भी है कि अगर ये 48 बिट्स हैं और इनको 8 एस बॉक्सेस में इक्वली शेयर कर डिवाइड करना है, तो 48 डिवाइड बाय 8 6, हर एस बॉक्स की 6 इनपुट्स होंगी। मैंने आपको बताया था कि डीएस वाले काउंट करते हैं लेफ्ट मोस्ट से बिट 1, बिट 1 बिट 2 बिट 3 बिट 4 बिट 4, ये 48 बिट्स B1 से लेके लेफ्ट मोस्ट से B1 शुरू करें तो राइट मोस्ट पे B48 आएगा। तो इसमें पहले B1 से B6 इधर अप्लाई कर दिया, B7 से B12 इस पे अप्लाई किया, B12 से B जो भी 6 बिट्स बनते हैं इस पे अप्लाई किया और इस तरह एंड तक अप्लाई किया। ये इनपुट्स आपने स्प्लिट करके इनको अप्लाई कर दी। उसकी नंबरिंग लेफ्ट से B1 और बढ़ता जाएगा और राइट पे B48। तो इन एस बॉक्सेस पे कौन सी इनपुट्स आ रही हैं, यू शुड नो अबाउट इट। अच्छा, ये एस बॉक्स एक्चुअली कंप्रेशन भी आप यहां क्रिएट करना चाहते हैं। यहां क्यों कंप्रेशन क्रिएट करना चाहते हैं, एक तो सब्स्टिट्यूशन तो करनी है आपने एस बॉक्स से, मगर लगे हाथों आपने कहा कंप्रेशन भी अप्लाई कर दो। अगर ये आप कंप्रेशन ना कर रहे होते तो आप 48 इनपुट 48 आउटपुट एस बॉक्स होता। आपने अगर हर एक को 6 बिट्स दिए थे तो 6 इनपुट 6 आउटपुट एस बॉक्स होता हर एक।
मगर इस केस में आपने कहा मैं कंप्रेशन भी करना चाहता हूं, आउटपुट का साइज 32 बिट करना चाहता हूं। क्यों करना चाहता हूं? ये वजह है कि हमने फाइनल आउटपुट 32 बिट की निकाली, ये इनपुट 32 बिट एंटर हुई थी, हम चाहते हैं इससे आउटपुट भी 32 बिट निकले, राइट हाफ पैदा हो जाए। तो इसको हमने 32 बिट करने के लिए हमें पी बॉक्स यहाँ लगाना है और वो स्ट्रेट लगाना है कि 32 आउट निकले तो 32 ही उसके अंदर जाए, यहाँ स्ट्रेट पी बॉक्स है, इसलिए यहाँ 32 बिट चाहिए। तो आपने ये सब्स्टिट्यूशन के अलावा यहाँ कंप्रेशन भी करेंगे, 48 बिट्स को 32 बिट्स में कन्वर्ट कर देंगे और सब्स्टिट्यूशन भी कर लेंगे। अब मुझे बताएं हर एस बॉक्स का क्या साइज होगा, हर एस बॉक्स का क्या साइज होगा? यस, बताइए। 4 पे आ जाएगा सर। एवरी एस बॉक्स का, हाँ, क्या साइज होगा? इनपुट आउटपुट क्या होगा? हर एस बॉक्स के इनपुट और आउटपुट का साइज क्या होगा? 4 पे आ जाएगी सर। 4 इधर 4 है जी। तो आपने सही कहा, 32 बिट्स हैं, 8 में आउटपुट पे 32 डिवाइड बिट्स करने है। हैं, तो हर एक को 4 बिट्स की आउटपुट होगी। इधर 48 बिट्स हैं जो एंटर हो रहे हैं इनपुट में, इनको सबको इक्वल में जाना है, तो 8 से डिवाइड कर 6, हर एस बॉक्स को 6 बिट इनपुट आएगी और 4 बिट वो आउटपुट निकालेगा, तब 48 बिट से 32 बिट की ये सब्स्टिट्यूशन का काम होगा। ठीक है, ऑलराइट, जी सर। ओके। तो हमारा ई देर आर 8 एस बॉक्सेस, इनको नंबर हम देते हैं S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S, there 8 S boxes. Each S box is of size 6/4, ये मैंने लिखा है 8 S boxes, 8 compression S boxes, each of size 6/4, 6 inputs enter हो रही है, 4 out निकल रही है, तो ये compression type है। There are 8 S boxes, each S box is a compression S box and उसका साइज है 6/4। ये इसके अरेंजमेंट। इसमें भी बिट्स आउटपुट की लेफ्ट से ही काउंट होंगे, बिट 1 से लेकर और बिट 32 तक। पहली 4 1 2 3 4 इधर होंगी, फिर 5 6 7 8 इधर होंगी, 9 10 11 इधर होंगी। ये एस बॉक्स के, इसके आगे वाला सिंपल है, स्टेट पी बॉक्स, एक पी बॉक्स का टेबल होगा जो 32 इन 32 आउट कर देगा। ये हमारा फीस्टल फंक्शन का पूरा, ये मोस्ट क्रिटिकल मेन फंक्शन थी जो मैनिपुलेट करती है, ये कंप्लीट हो गया। अब अगर मैं फीस्टल फंक्शन को मिक्सर में मिला के ड्रॉ करूं, यानी मेरा क्या था, मेरा ये एक ith राउंड था, ith राउंड में मैंने अभी इस चीज की डिटेल देखी, अब मैं कह रहा हूं ये जो मैंने देख ली है इसको यहां खोल के ड्रॉ कर दूं और ये पूरा मिक्सर बना लूं। मैं पूरा मिक्सर ड्रॉ करना चाहता हूं जिसमें ये बॉक्स एक्सपेंड करके जो कुछ इसमें है वो भी ड्रॉ करना चाहता हूं। ओके, तो वो मैंने यहां ड्रॉ कर दिया। ये मेरा मिक्सर, ऊपर का सब मिक्सर है मेरा। इसमें यहाँ वो जो फीस्टल फंक्शन हुआ, मैंने एक सिर्फ एफ आर आई -1 डॉट के आई लिखा था, उस पूरे को अब ड्रॉ कर दिया। इसकी आउटपुट जो अभी मैंने ड्रॉ किया है उसकी आउटपुट 32 बिट निकलेगी, वो इस एक्सक्लूसिव और में जाएगी जो लेफ्ट के 32 बिट से मिक्स होगी, इसलिए इसका नाम मिक्सर है, मिक्स होगी एक्सक्लूसिव और। आगे ये स्वैपर है, ये एक्सक्लूसिव और के आउटपुट इधर के राइट पार्ट आर आई में चली जाएगी, और जो ये सीधा आर आई -1 था ये इधर से सीधा लेफ्ट में चला जाएगा, इसके अंदर कोई मैनिपुलेशन नहीं हुई, जो कुछ आर आई -1 में था वो सीधा लेफ्ट में कॉपी कर दिया। हाउएवर यही पार्ट इस पूरे से गुजर के आउटपुट को इसके साथ मिक्स करके और उसको राइट पे ट्रांसफर कर, ये स्वैपर, ये मिक्सर, ये फीस्टल फंक्शन। ये अब राउंड की कंप्लीट डिटेल है, एक राउंड ith राउंड की कंप्लीट डिटेल अंदर के ये भी बना दिए। दिस इज द कंप्लीट डायग्राम, और आप देख सकते हैं, अब यहां देखें ये वही एक्सपेंशन की बॉक्स 32/48। इसके इंप्लीमेंट होने के लिए अब क्या है, ई टेबल, इसका नाम ई टेबल है, यानी इसका जो ये एक्सपेंशन पी बॉक्स का जो टेबल है उसका नाम है ई टेबल, और ये होगा 32 इनपुट 48 आउटपुट, ये एक्सक्लूसिव और हो गया। सब्स्टिट्यूशन वाला जो था उसके 48 इनपुट 32 आउटपुट
by using 8 S boxes each of 6 by 4 और ओवरऑल क्या है 48 इनपुट 32 आउटपुट 48 by 32 है ओवरऑल कंप्रेशन टाइप है एस बॉक्स। इसके लिए क्या चाहिए हमें, इसके लिए सब्स्टिट्यूशन टेबल चाहिए। 8 एस बॉक्सेस हैं 6 by 4 साइज के हैं तो हमें 8 एस सब्स्टिट्यूशन टेबल्स की जरूरत है जो 6 by 4 के एस बॉक्स को शो कर सकें। इसके लिए हमें एक परमुटेशन पी बॉक्स चाहिए, इसका नाम हमने पी रख दिया है। तो ई टेबल एस बॉक्स के टेबल और ये पी टेबल ये हमें चाहिए इस काम को करने के लिए। लेट्स लुक एट देम। ई टेबल ये वाला एक्सपेंशन पी बॉक्स 32 to 48। अच्छा, अब जरा आप लोग बाय रूल बताएं कि आपके इस ई टेबल का साइज क्या होना चाहिए। ये ई टेबल अगर मैं आपको दिखाऊं, ये पी बॉक्स के लिए एक्सपेंशन पी बॉक्स 32 by 48, इस ई टेबल का या पी बॉक्स या टेबल का साइज क्या होना चाहिए। हाउ बिग शुड बी दैट, somebody should tell me। जी बताइए। मैं अब इसके टेबल कंसल्ट करने लगा हूं। मैं कह रहा हूं इसका जो टेबल होगा उसका साइज क्या होगा। हाउ बिग विल बी दैट टेबल, somebody wants to tell। हमने ये डिस्कस किया है पीछे। पी बॉक्स में टेबल का साइज आउटपुट के साइज जितना होता है। इसकी आउटपुट 48 बिट है तो 48 बिट के साइज का टेबल होगा। इनपुट 32 बिट थी नहीं, अगर ये 32 बाय 48 का टेबल है के लिए टेबल है पी बॉक्स का साइज ये होगा और उसके अंदर जो नंबर लिखे हुए नजर आएंगे वो इस रेंज में होंगे क्योंकि ये इनपुट्स इन आउटपुट से कनेक्ट हो रही है। तो आउटपुट का साइज ये है इसलिए टेबल का साइज ये है। आउटपुट में जो कनेक्ट हो रही है चीजें वो इनपुट है तो उस टेबल में जो नंबर नजर आएंगे वो फ्रॉम 1 to 32 नजर आएंगे। ये बात अच्छी तरह समझ लें, ये आपके हर टेबल में ये बिहेवियर आपको पता चलेगा। लेट्स सी ई टेबल। इस असूल के तहत वेयर इज ई टेबल। ओके, ये हमारा ई टेबल है। ये ई टेबल एक्सपेंशन पी बॉक्स 32 by 48। मैंने आपसे कहा इसका कितना बड़ा होगा ये टेबल साइज में, मैंने बताया आउटपुट के बराबर 48। इस टेबल का साइज 48 बिट होना चाहिए। देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 6 by 8 का ये टेबल है, 48 के साइज का टेबल है। ओके, इस टेबल में जो आपको नंबर नजर आएंगे वो क्या होते हैं, वो ये होते हैं कि आउटपुट के इस बिट पे कौन सा इनपुट, आउटपुट के इस बिट पे कौन सा इनपुट। तो यहां पर जो नंबर इसमें नजर आएंगे वो इनपुट के साइज के मुताबिक होंगे, यानी इसके अंदर आपको नंबर 1 से लेकर 32 तक ही नजर आ सकते हैं क्योंकि इनपुट 1 से 32 तक ही है। अच्छा, अब अगर ये 48 के साइज का टेबल है और इसमें नंबर 1 से 32 लिखने हैं तो नेचुरली कुछ नंबर रिपीट होंगे। एक्सपेंशन का हमने सीखा था, एक्सपेंशन पी बॉक्स, कुछ नंबर आपको रिपीट होते हुए नजर आएंगे, ठीक, जो आप देख सकते हो इसमें मैनी नंबर्स आर बीइंग रिपीटेड। बट 1 से 32 से ज्यादा कोई नंबर नहीं है, अगरचे इसका साइज 48 था। यू कुड राइट नंबर अप टू 48 मगर नहीं, क्योंकि इनपुट नहीं है। ये टेबल ये आउटपुट के बिट 1 पे 32 इनपुट, यहाँ पे इनपुट 1, यहाँ पे इनपुट 2। आउटपुट पर ये बिट 1 है, ये बिट 2 है, ये बिट 3 है, ये बिट 4 है आउटपुट की। ओके, यानी इफ यू रिकॉल जो बेसिक पी टेबल पी बॉक्स हमने सीखा था ये एक्चुअली वो है। यानी ये कह रहा है, एक्चुअली ये बता रहा है कि एक बहुत यहां से आ रहे 32 बिट्स इनपुट पे आ रहे हैं, ये पी टेबल है और इससे 48 बिट्स आउटपुट पे निकल रहे हैं। ये पी टेबल ये जो
आउटपुट के मुताबिक इसका साइज 48 है। अगर मैंने जैसे आपको पी का टेबल शुरू में बताया था, एक लीनियर लाइन में भी आप कर सकते थे, ये सारे लिखते, ये आउटपुट की लाइन, यहाँ आउटपुट B1 है, ये आउटपुट B2 है, B48 ये आउटपुट, और इसमें कौन सी इनपुट कनेक्ट होगी पहले बिट पे 32, तो इस टेबल में हम वो लिख देते हैं 32। इसका मतलब है कि इनपुट जो यहाँ थी 1 2 3 4 5 32, इसका मतलब है कि 32 जो है वो इधर कनेक्टेड है, यानी अंदर अगर कनेक्शन वाइज बनाए तो वो यहाँ कनेक्ट हो गया। दूसरा क्या है 1 1, इसका मतलब है ये जो B1 था इनपुट का, ये इस जगह यहाँ पे कनेक्ट हुआ, B1 इसके यहाँ पे बिट 2 पे कनेक्ट हो गया ये, और इसी तरह ये है हमारी अरेंजमेंट। ये हो गई। इसी तरह एक टेबल जो पी टेबल है फाइनल आउटपुट पे, वो ये है, ये वाली, ये स्टेट पी 32/32, इसका साइज भी 32 होगा, इसमें नंबर भी 32 होंगे इनपुट के, तो ये यहाँ पर ये पी बॉक्स, इसका साइज 8/4 32 के साइज का है, आउटपुट के मुताबिक 32 है। इसमें नंबर कितने अपीयर होंगे 1 से 32 तक इनपुट वाले, वो भी है, तो सारे नंबर यूनिकली इसमें नजर आएंगे। ये परमुटेशन लास्ट वाला हो गया। ओके, यानी हमने ये इसका टेबल देख लिया, इसका टेबल देख लिया, अब हम चाहते हैं ये एस बॉक्सेस के भी टेबल देखें, वो ये है। एस बॉक्सेस में जैसे मैंने आपको अभी समझाया, अब वो डिटेल से यहाँ ड्रॉ कर दिया है कि एक्चुअली ये 48 बिट्स आ रहे थे, ऊपर एक्सक्लूसिव और किया था हमने, वहां से ये 48 बिट आए थे। इसके आगे हम ये एस बॉक्सेस कनेक्ट कर रहे हैं, ये लेफ्ट से इनकी नंबरिंग है S1 S2 S3 S8। हमारे यहाँ 48 बिट्स यहाँ से शुरू होते हैं, B1 B2 B6 B7 B12 और यहाँ B48, ये इनपुट के 6 बिट्स इस पर चले गए, नेक्स्ट 6, और हर एक से 4 बिट आउटपुट की यहाँ बिट 1 बिट 4 बिट 5 और इसी तरह बिट 32, ये आउटपुट। हर बॉक्स पे 6/4 का बॉक्स है सब्स्टिट्यूशन वाला, 6/4, और फिर आगे पी टेबल जो भी हमने देखा उस पर गए, और उधर इनके लिए हर एस बॉक्स का एक आपको सब्स्टिट्यूशन टेबल चाहिए, अच्छा, अब कैन समबॉडी टेल मी कि एस सब्स्टिट्यूशन टेबल का साइज क्या होगा? कैन समबॉडी टेल मी? एक एस बॉक्स का अगर आपने टेबल बनाना है, सब्स्टिट्यूशन टेबल बनाना है, मैंने एक सब्स्टिट्यूशन टेबल का मतलब होता है मैं इसके इधर और इधर इनपुट के बिट शो करता हूं, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग मेरी यहाँ आउटपुट की वैल्यूज होती हैं, यहाँ वैल्यूज लिखी होती हैं आउटपुट, ये सब्स्टिट्यूशन टेबल होता है। मुझे ये बताइए कि सब्स्टिट्यूशन टेबल का साइज क्या होना चाहिए, कितनी एंट्रीज होनी चाहिए सब्स्टिट्यूशन टेबल में? कैन समबॉडी? बताइए। हमें सब्स्टिट्यूशन में क्या करना है, सब्स्टिट्यूट टेबल में हमने जितने पॉसिबल केसेस इसके इनपुट पे आ रहे हैं यहां, उनको सब्स्टिट्यूट करना है। तो अगर ये 6 बिट्स हैं तो 2⁶ पॉसिबल इनपुट्स आएंगे जिनकी हमें सब्स्टिट्यूशन लिखनी है। तो सब्स्टिट्यूशन टेबल का साइज इनपुट के बिट्स के मुताबिक होता है, और 2⁻ इनपुट बिट्स, इनपुट हम अगर इनपुट को m बिट्स कहें और आउटपुट को n बिट्स कहें, तो 2⁻m साइज होगा इसका टेबल का। टेबल के अंदर जो वैल्यूज की रेंज है वो 2⁻n, वो उसके वैल्यूज 4 बिट वैल्यूज होंगी, तो 4 बिट में जो भी वैल्यू आ सकती है 0 से लेकर 15 तक, जो भी वैल्यू आ सकती है वो लिखी हुई होगी यहाँ। तो एंट्रीज में आउटपुट के मुताबिक, मगर इस टेबल का साइज इनपुट का, ये उससे उलट हो गया, वहां पर
पी टेबल का साइज आउटपुट के मुताबिक था, इसमें इनपुट के मुताबिक है, और यहाँ टू द पावर इनपुट है, वहां पर टू द पावर नहीं था, वहां स्टेट था। ओके, एनीवे ये तो हो गए इसके साइज। उसके बाद अब क्या हो, ये सब 8 सब्स्टिट्यूशन टेबल हमें चाहिए, वो ये है, ये एक सब्स्टिट्यूशन टेबल, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, और ये 8 सब्स्टिट्यूशन टेबल। हर एस बॉक्स का एक सब्स्टिट्यूशन टेबल है, एस बॉक्स है। टेबल में जैसे मैंने बताया, टेबल का साइज 2 टू द पावर, जो इनपुट बिट्स हैं 6, 2 टू द पावर 6, दैट मेक्स इट 64। तो आप ये देखिए 16 की रोज हैं और 4 हैं, तो इसका साइज 64 है। ठीक है, ओके, ऑलराइट। इसके अंदर जो एंट्रीज हैं उनकी वैल्यूज क्या हैं, ये आउटपुट देगा, क्या सब्स्टिट्यूट करके आंसर क्या आ रहा है। आंसर क्योंकि 4 बिट के अंदर तक लिमिटेड है, तो आंसर की वैल्यूज आप देखेंगे बिटवीन 0 टू 15 है। आंसर की वैल्यू 0 टू 15 है। नेचुरली देर आर 64 एंट्रीज और आंसर 0 टू 15 हो सकता है, तो नेचुरली सम आंसर्स विल बी रिपीटेड। इट इज ए कंप्रेशन एस बॉक्स, तो ठीक है, इट इज ओके। और सो ये हो गए ये सारे एस बॉक्स। इनको कंसल्ट करने के लिए हमारे, क्योंकि इधर 4 रोज हैं और इधर 16 कॉलम्स है, हमारा इनपुट 6 बिट्स की है, 6 बिट इनपुट है। बी, लेट से B1 से और B6 तक अगर 6 इनपुट्स हैं, तो हम इधर 4 एंट्रीज हैं, तो लेफ्ट के 2 बिट्स B1 और B2, यानी ओके, हमने 2 बिट्स से ये 4 रोज पहचानी जा सकती हैं, और 4 बिट्स से ये कॉलम पहचाना जा सकता है। तो 6 बिट्स को 2 बिट इधर और 4 इधर चाहिए, इसमें पॉइंट करने के लिए, रो को पॉइंट करने के लिए 2 बिट, कॉलम को पॉइंट करने के लिए 4 बिट्स। ठीक है, इस तरह इनपुट के 6 बिट्स इसको पॉइंट कर सकते हैं। ऑलराइट, अब वो जो 6 बिट्स पॉइंट करने के लिए इस्तेमाल होंगे, ये 6 बिट्स हैं। अमूमन के मैप और उन जगहों पर हम ये करते हैं कि मोस्ट सिग्निफिकेंट 2 बिट से रो को पॉइंट कर लेते हैं, और फिर अगले 4 बिट से कॉलम को पॉइंट करते हैं। ये हम अक्सर के मैप और ऐसे जब टेबल बनाते हैं, तो हम उनमें ये एक सिंपल तरीका स्प्लिट का करते हैं, रोज और कॉलम्स को टेबल के पॉइंट करने के लिए ये करते हैं। डीएस वालों ने ये ऑप्शन इस्तेमाल नहीं किया, उन्होंने इसको थोड़ा सा मजीद एज यूजुअल कुछ इसमें कॉम्प्लेक्सिटी डाली, ताकि वही एल्गोरिदम को डिफिकल्ट बनाने के लिए। उन्होंने 2 बिट तो लगानी पड़ेगी, रो पे 2 बिट चाहिए, मगर उन्होंने 2 बिट कौन से सिलेक्ट किए, ये किए। उन्होंने कहा ये 6 बिट्स हैं एस बॉक्स के जो अंदर जाएंगे, ये 4 बिट्स हैं जो बाहर आएंगे। तो जो अंदर 6 बिट जा रहे हैं, उन्होंने कहा मैं सबसे पहले ये बिट 1 और सबसे आखिरी बिट 6, उन्होंने कहा कि मैं ये बिट 1 और बिट 6 को इस्तेमाल करूंगा, इन 2 बिट्स को इधर रो को पॉइंट करने के लिए। इन 2 बिट्स से जो भी कुछ बने, 0 0 0 1 1 0 1 1, तो 0 0 के लिए ये वाली रो, 0 1 की ये, 1 0 की ये, और ये। तो मैं B1 और B6 को साथ साथ लिखूंगा, और इनसे जो भी बाइनरी वैल्यू बनती है उस रो पे पॉइंट कर दूंगा। और इन्होंने कहा 4 बिट्स जो कॉलम के चाहिए, वो मैं दरमियान के जो 4 बिट्स हैं 2 से लेकर 5 तक, इनको लिखूंगा, इनके नाम आप कर लो। अगर इसमें सबसे नीचे की बिट ये है C0, कॉलम के लिए मैंने C का वर्ड C0, C1, C2, C3, और रो के लिए मैंने ये जो था ये वाला B6, आप समझ लो इसको, इसको भी हम नाम देते हैं। B6 को हम कहते हैं रो के लिए R0, इधर B6 R0, और B1 R1, ये रो के जो 2 बिट्स हैं उनका ये लीस्ट। नेक्स्ट, जो कॉलम के लिए 4 बिट्स हैं उनको मैंने इधर से लीस्ट। अब ये देखिए, ये हमारा जो नॉर्मल बाइनरी
डीएलडी वाला बाइनरी का पैटर्न है वो है कि सबसे लीस्ट बिट इधर राइट मोस्ट के लिए हमने जीरोथ बिट, फिर C1 C2 C3 ये किया है कॉलम के लिए, और रो के लिए भी इसी तरह जीरोथ बिट ये। जबकि ये नंबरिंग डीएस वालों की जो बिट्स की थी वो ये थी, इधर से बिट 1 शुरू होती है 2 3 4 5 और इधर हाईएस्ट। एक तो ये बिट जीरो इस्तेमाल करते, दूसरे ये काउंटिंग लेफ्ट से करते हैं। ये डीएस वाला का तरीका बिट को आइडेंटिफाई करने का है, तो आपको इसी तरह आइडेंटिफाई करना है। हाउएवर इधर जब आप इस टेबल पे अप्लाई करेंगे और रो नंबर और कॉलम नंबर फाइंड करेंगे, तो आप इनका इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर आपको चाहिए होगा इन 4 बिट का, वो इस असूल से कैलकुलेट कर लोगे, और इन 2 बिट का जो इस असूल से कैलकुलेट कर लोगे, जिससे आप ये पॉइंट करोगे कौन सी रो कौन सा कॉलम। इससे आपको ये आई और जे निकल आएंगे, उससे आप टेबल में पॉइंट करोगे, इस टेबल का जो भी टेबल है उसमें आई और जे पे पॉइंट करोगे, वहां जो आंसर है ये आपका आंसर है। यहाँ कोई आंसर लिखा होगा 13 12 5 7 जो भी आंसर है उसका, ये आंसर 4 बिट के अंदर अंदर का होगा। ये आंसर को 4 बिट में अगर आप लिखोगे तो ये आउटपुट के 4 बिट्स बन जाएंगे। आप उस आंसर को इंटरप्रेट करोगे एज ए B0 B1 B2 B3, तो ये आंसर के ये 4 बिट्स बन जाएंगे। जो इधर से बिट 1 बिट 2 बिट 3 बिट 4 है वो इसको इंटरप्रेट करके 4 बिट्स में लिख देगा। ओके, ये अब हमने हर चीज DES के तमाम टेबल और वो कंसल्ट करके और बना के और उसको देख लिया। इसको एस बॉक्स को कंसल्ट करने का मतलब क्या है, ये इसकी एग्जांपल है कि आपका ये 48 बिट एक नंबर था, एस बॉक्स में 48 बिट एंटर हो रहा है, ये 48 बिट है। उनको मैंने यहां हेक्स में लिखा है, हेक्स में लिखा है। इस 48 बिट को हेक्स की शक्ल में हम लिखें तो ये 8 बिट हो गए, 8 1 2 3 4 5 6 7 8 6 और सॉरी ये 6 बिट्स का ग्रुप है, 6 बिट्स का ग्रुप है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हमारे 8 एस बॉक्सेस हैं। इन 48 बिट्स को लेफ्ट से हमने 6 बिट के पीसेस में तोड़ा। उन 6 बिट्स के जो पीस हैं उसको हेक्स में लिखा, तो ये है 6 बिट के 8 पीसेस हुए, हर एक को हेक्स में लिखा, पहले 4 बिट की वैल्यू ये, अगले 2 बिट्स की वैल्यू ये। तो ये मेरा 48 बिट इनपुट था। अब मैं हर इस वैल्यू को जो 6 बिट की वैल्यू है इसको उसके एस बॉक्स पे अप्लाई करूंगा, इस वैल्यू को S1 पे, इस इनपुट को S2 पे, इस इनपुट को S3 पे जो अभी मैंने देखे, और उनके कॉरस्पॉन्डिंग वहां से जो आउटपुट निकलेगी 4 बिट की वो लेता जाऊंगा। जैसे अब जब आपने इसके ऊपर S1 से गुजारा तो आंसर आपका आया 5, 1 2 3 4 5 6 7 8, या एक हेक्स नंबर है आउटपुट का जो 4 बिट का है। तो 4 इंटू 8 32, ये 32 बिट आउटपुट, ये 48 बिट इनपुट। 48 बिट इनपुट के आपने हिस्से किए, 8 पीसेस में से तोड़ा, हर पीस को 2 हेक्स नंबरों से लिखा, जो 6 बिट्स का है वो लिखा, इसको कन्वर्ट किया। अब कन्वर्ट में देख लें कि आपका ये 6 बिट का इनपुट था 18। अच्छा, चलो अब ये इंटरेस्टिंग है। आप बताइए, ये सबसे लेफ्ट का जो एस बॉक्स है वो S1 है। S1 पे आपने 18 इनपुट देंगे, हेक्स में ये लिखी हुई है, 18 इनपुट देंगे तो आउटपुट क्या निकलेगी। चलिए जी एस बॉक्स पे चले जाते हैं। ये एक्स बॉक्स पे चले गए।
आपकी इनपुट क्या थी? 18। 18 में से रो पे क्या अप्लाई होगा, कॉलम पे क्या अप्लाई होगा, ये बताएं। ओके, मेरा S1 के लिए नंबर था 18 हेक्स में। इस 18 हेक्स को मैं पहले बाइनरी में लिखूं तो 4 बिट्स 8 के लिए, ये 8 हो गया, 8 के ये 4 बिट्स हो गए। ये मेरे 1 के लिए 2 बिट्स हो गए, 0 1, ये 1 और ये 8, 1 एंड 8, ये 4 बिट और ये 2 बिट्स, ये मेरे 6 बिट इनपुट है। इसको मैंने अप्लाई करना है S1 पे। अप्लाई करने का रूल क्या है? नंबर 1, सबसे इनर मोस्ट और आउटर मोस्ट बिट को मिलाऊं और रो का नंबर आइडेंटिफाई करूं। ये दोनों है 0 0, तो मैंने 0th रो पे जाना है। 0th रो, 0th रो पे चला गया, ये रही 0th रो, इस पे चला गया। 0th रो पे मैं पॉइंट कर रहा हूं। अच्छा, अब मुझे देना है कॉलम। कॉलम कहाँ है? ये बीच में 1 1 0 0। ये क्या वैल्यू है? 1 1 0 0 को कन्वर्ट करें तो ये 8 + 4। ओके, ओके। तो मेरा रो नंबर ये 0 0 बिट से हो जाएगा 0, 0th रो यहां, और कॉलम नंबर ये 4 बिट्स बीच के हैं, दिस इज 12। तो 12 वैल्यू कॉलम की और 0 वैल्यू रो की, मेरा ये 18 के कॉरस्पॉन्डिंग है। तो मैंने 0th रो ली और उसमें 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12th कॉलम, कॉलम नंबर 12, रो नंबर 0, इस पे पॉइंट किया तो आंसर आया 5। तो मेरी सब्स्टिट्यूशन से ये जो 18 का था ये सब्स्टिट्यूट होकर बन गया 5। ये 4 बिट्स में ये डाटा है, ये वाला, ये 6 बिट्स का डाटा था, ठीक है। तो ये देखिए, ये मैंने वहां शो किया आपको। अब आपको चाहिए, ये देखिए, ये 18 वाला 5 बन गया। इसी तरह हर एक 6 बिट का ग्रुप एस बॉक्स के, ये S2 टेबल से गुजारो 09 को तो F आंसर आ जाएगा। 12 से गुजारो, 12 को गुजारो S3 से तो D आंसर आ जाएगा। और इस तरह ये 48 बिट इस तरह 32 बिट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। ओके, ये भी हो गया। दैट टेक्स केयर ऑफ ऑल our encryption. Same things are there in decryption. तो हमारे एनक्रिप्टर का ये मामला है, हमारे जो करने का डीएस का एनक्रिप्टर के तमाम टेबल्स, तमाम वो, उसको हमने समझ लिया है। अच्छा, अब अगर ये है तो अब हम कहते हैं कि ऑल राइट, हमारा एनक्रिप्टर वाला काम हो गया है। अब व्हाट नेक्स्ट? ओके, लेट्स सी व्हाट नेक्स्ट। वी गो टू द ओरिजिनल थिंग। ये हमने अभी ये सारा सीख लिया, ये पूरा एनक्रिप्शन एल्गोरिथम सीख लिया। इसमें हमने
कीज जो थी वो हमने कहा हमें किसी ने राउंड कीज दे दी हैं, समहाउ मैजिकली, पता नहीं कहाँ से आ गई, बट हमारे पास हैं और हमने इसको रन किया। अब आप अगर इसका ये एल्गोरिदम आपके पास हो और आप इसको इनपुट दें और ये राउंड कीज आपके पास हो, तो आपको ये साइफर टेक्स्ट निकल आएगा। आप एक ब्लॉक ऑफ प्लेन टेक्स्ट एंटर करें, ये कीज जितनी है ये एंटर करें, आउटपुट पे आपको मिल जाएगा साइफर टेक्स्ट। मगर हम कहते हैं यार ये मैजिकली कीज किधर से आ गई, राउंड कीज? राउंड कीज तो यूजर को नहीं पता होती। अगर किसी ने एनक्रिप्शन एल्गोरिथम इस्तेमाल करना है, उसके पास राउंड कीज नहीं होती, उसके पास तो ये वाली की होती है, साइफर की, ये उसके पास है। तो अब वो कैसे इस एल्गोरिथम को रन करे? पहले एजम्पशन पर किसी ने दे दी तो आपने वो यूज कर ली और इसको टेस्ट कर लिया, मगर आप कहते मेरे पास तो ये कीज होती ही नहीं है, मैंने कैसे ये इस्तेमाल कर ली? आई शुड यूज दिस राउंड की जनरेटर। आपको ये राउंड की जनरेटर बनाना चाहिए जिसमें आपके पास सिर्फ ये होगी, आप ये की अप्लाई करोगे, वो इंटरनली ये राउंड कीज देगा, वहां ज्वाइन करेगा और ये आपका ओवरऑल एनक्रिप्टर होगा इस काम के लिए। ये आपके पार्ट 2 ऑफ योर है क्या, मेक दिस एनक्रिप्टर, दिस की जनरेटर, और उसको इसमें इंटीग्रेट करके और अब टेस्ट करें। पहले आपने ये वैल्यूज देकर टेस्ट किया, अब ये वैल्यूज देकर टेस्ट। सवाल ये है कि हाउ फ्रॉम दिस की, साइफर की जो आपके पास है ये वाली, हाउ फ्रॉम दिस साइफर की विच यू हैव 56 बिट generate all the round keys by this की राउंड की जनरेटर। ये क्या है, इसको अब हमने देखना है, राउंड की जनरेटर क्या है। ये राउंड की जनरेटर, ये इसको समझने के लिए पहले ही हमने एक ओवरऑल पिक्टोरियल आएगा। दिस इज मच मोर सिंपलर थिंग देन जो आपने अभी सीखा है पूरा। ये आपने पूरा सीख लिया, ये बॉक्स जो बना हुआ है ये पूरा आपने सीख लिया, ठीक। इसके लिए जो ये राउंड कीज आ रही थी वो आपने इधर जनरेट करनी थी, उसका ये स्केच बनाया, क्या काम होंगे, कामों का स्केच, ओवरव्यू। इधर से आपके वो 56 बिट्स, असल में जैसे मैंने आपको बताया था विद पैरिटी वो 64 बिट्स होती हैं की। तो आप जब ये फर्स्ट परमुटेशन से गुजारेंगे तो वो 56 बिट्स हो जाएंगे। तो आपका पहला जो पी बॉक्स है वो 64 टू 56 की के बिट्स को कन्वर्ट करेगा, पैरिटी हटा देगा, हर 8 बिट को हटा देगा। ये वो की के 56 बिट्स हैं जिनसे आपने ये राउंड कीज जनरेट करने हैं। तरीका, 56 बिट्स को लेफ्ट सर्कुलर शिफ्ट करो। ये लेफ्ट सर्कुलर शिफ्ट एक्चुअली दो 28 बिट्स की शक्ल में होता है, जिसकी हम अगले स्लाइड पे देखेंगे। एनीवे, इन 56 बिट्स को लेफ्ट सर्कुलर शिफ्ट करें बाय ए स्टेप, बाय 1 और 2। किसी केस में एक लेफ्ट सर्कुलर शिफ्ट है, किसी केस में दो है, 12 शिफ्ट करें, ये कोई 56 बिट शिफ्ट के बाद आ जाएंगे। अब इसमें सिर्फ एक चीज, ये पी बॉक्स है जो 56 बिट्स को परम्यूट भी करेगा और आउटपुट उसकी होगी 48। क्यों? हमने बताया था कि राउंड की इसका साइज 48 है, अंदर ये 48 बिट यूज हो रहे थे, हर राउंड की 48 बिट की है। तो क्योंकि हमें आउटपुट 48 करना है, की का साइज 56 है, इसको हम ये पी बॉक्स जिसको परम्यूटेशन चॉइस 2 कह रहे हैं, पी बॉक्स से हम इसको गुजारेंगे तो ये परम्यूट भी हो जाएंगे। पी बॉक्स है, ये कंप्रेशन पी बॉक्स है जो 58 से 48 बिट पे कन्वर्ट करता है और परम्यूट करता है। कंप्रेशन पी बॉक्स, साइज 56 बाय 48, ये इस्तेमाल होगा। यहाँ आपकी राउंड की आ गई, काम खत्म, जॉब इज डन। राउंड की, एक राउंड की, पहले राउंड की K1। आगे क्या होगा, यही जो इधर के लेफ्ट सर्कुलर शिफ्ट के बाद जो आउटपुट थी 56 बिट जो इधर फीड की थी आपने, यही आउटपुट अगले राउंड के लिए उसी तरह लेफ्ट सर्कुलर शिफ्ट करेंगे फर्दर एक दफा, और फिर यही परमुटेशन से गुजारेंगे
फिर 48 बिट, फिर उसको ये वाले 56 बिट को फिर आगे ले जाएंगे, फिर लेफ्ट सर्कुलर शिफ्ट करेंगे, फिर परम्यूट करेंगे, फिर K3 और इस तरह टिल K16। 16 राउंड है, हर एक में ये इधर से ये सीधे जाते जा रहे हैं। एक या दो दफा लेफ्ट सर्कुलर शिफ्ट होता है, उसके आगे ये P बॉक्स इस्तेमाल हो जाता है विच इज 56/48 और आउटपुट पे राउंड की जनरेट हो जाती है। दैट इज ऑल अबाउट द राउंड की जनरेशन। अब इसमें आपको हमें क्या क्या देखना है, एक हमने देखना है ये लेफ्ट सर्कुलर शिफ्ट की क्या डिटेल है, एक हमें देखना है ये एक पी बॉक्स जो शुरू में 64 से 56 बना रहा था इनपुट बनाने के लिए, और एक ये पी बॉक्स जो मेनली इस्तेमाल हो रहा है, ये पी बॉक्स क्या है। बस ये तीन चीजें देख लें तो ये बात पूरी खत्म हो जाती है। ये उसको फर्दर अब एक्सपेंड किया है। वो जो मैं कह रहा था 56 बिट को लेफ्ट सर्कुलर शिफ्ट करना है, वो ये था कि एक्चुअली वो 56 बिट दो हिस्सों में टूटते हैं, उसका लेफ्ट 28 बिट्स और उसके राइट 28 बिट्स। वो पूरा एक कंटिन्यूस 56 बिट नहीं है जो इधर से ऊपर से आता है, उसके दो हिस्से आप करते हैं और हर हिस्से को लेफ्ट सर्कुलर शिफ्ट करते हैं, यानी ये शिफ्ट है लेफ्ट सर्कुलर शिफ्ट, ये है लेफ्ट सर्कुलर शिफ्ट। ठीक है, तो ये आप लेफ्ट सर्कुलर शिफ्ट कर रहे हैं इन्हें दोनों को, बजाय पूरे के करने के हर 28 बिट को लेफ्ट सर्कुलर शिफ्ट किया और फिर इनकी आउटपुट्स जो थी, ये 28 बिट आफ्टर लेफ्ट सर्कुलर शिफ्ट, ये 28 बिट, इन्हें आपस में अपेंड करके फिर 56 बना दिया सर्कुलर शिफ्ट। और ये 56 बिट्स जो कंप्रेशन पी बॉक्स में आपको कह रहा था आगे है, जो चॉइस 2 लिखा हुआ था, ये ये चॉइस 2 पर 56/48 पी बॉक्स, वो ये है, वो मैंने ये लगा दिया। 56 बिट्स चेंज हो गई, परम्यूट भी हो गई, और कंप्रेशन पी बॉक्स है 56/48 है, ये 56 बिट आउटपुट पे 48 बन के निकली, ये राउंड की आंसर, राउंड की का आंसर। यही ऊपर के जो 56 बिट्स थे, इधर के 28 और इधर के 28, ये अगले लेयर पे चले गए, नेक्स्ट राउंड के लिए चले गए, वहां उसी तरह शिफ्ट लेफ्ट वंस या टू करने का काम किया, फिर उसके आउटपुट को ये कंप्रेशन पी बॉक्स हो जा रहा, तो की टू, राउंड की टू, और ये ऐसे ही चलता गया और आखिर में यही काम होके जब ये पी बॉक्स से निकला तो राउंड की 16, तो बिल्कुल आइडेंटिकल काम से ये 16 राउंड की जनरेट हुई। इसमें मैंने ये सिर्फ ये शुरू का था, जो पैरिटी ड्रॉप करने के लिए एक पी बॉक्स है जो 64 बिट्स इनपुट आती है की और उसको 56 में बनाता है, तो ये 64/56 का एक पी बॉक्स है जिससे पैरिटी ड्रॉप होती है, एक्चुअली 8th बिट ड्रॉप होती है। और ये आपकी 56 की जो डीएस में लोग कहते हैं वो ये है, यहाँ से ये काम शुरू होता है, मगर ये भी एक पैरिटी ड्रॉप है। अब सिर्फ रह क्या गया कि जो लेफ्ट सर्कुलर शिफ्ट है ये कितनी दफा होने हैं, एक दफा, दो दफा, तीन दफा, चार दफा, कितनी दफा होना है, ये उन्होंने एक टेबल बना के बता दी कि यार वन बिट का शिफ्ट जो है वो इन राउंड्स में होना है, 1 राउंड, 2, 9, 16, इसके अंदर एक दफा लेफ्ट सर्कुलर शिफ्ट हो, राउंड 1 में भी एक सर्कुलर शिफ्ट ये वाला दोनों में, राउंड 2 में भी ये 1 सर्कुलर शिफ्ट दोनों में, उसके बाद 9 में जाके 1 सर्कुलर शिफ्ट है और 16 में, उसके अलावा तमाम राउंड्स में जैसे अब 3 है उसमें दो दफा लेफ्ट सर्कुलर शिफ्ट होगा, सर्कुलर शिफ्ट 1, फिर दो, राउंड 4, राउंड 5, राउंड 6, उन सब में दो दफा, ये टेबल के मुताबिक नंबर ऑफ सर्कुलर शिफ्ट तय होता है। ये आपका कंप्लीट की जनरेटर हो गया। इसके लिए अब आपको क्या चाहिए, एक ये कंप्रेशन पी बॉक्स, एक शुरू का ये चाहिए मगर ज्यादा, कंप्रेशन पी बॉक्स, बस सर्कुलर शिफ्ट के लिए टेबल हो गया, तो कंप्रेशन पी बॉक्स चाहिए और एक पैरिटी ड्रॉप, वो ये है। ये शुरू का जो पैरिटी ड्रॉप वाला पी बॉक्स है कि 64 बिट अगर एंटर हो रहे हैं और 8 बिट को ड्रॉप करके 56 बिट्स में करना है, तो वो ये सबसे बाहर वाला जो है ये पैरिटी ड्रॉप का 64 to 56, वो ये है। ये नंबर ऑफ शिफ्ट्स उसने पूरे टेबल में लिख दिए, वहां शॉर्ट लिखे थे
कि पहले राउंड वाले केस में एक दफा शिफ्ट, दूसरे में भी एक दफा, तीसरे राउंड के लिए 2 दफा, चौथे में भी दो दो दो, फिर नाइन्थ में फिर एक दफा, ये उस बात को पूरा एक्सपेंड करके लिख, वही बात। ये वो है जो की कंप्रेशन इस्तेमाल होनी है 56 बिट की को 48 बिट राउंड की में करने के लिए। ये पी बॉक्स है और एज पर रूल इस कंप्रेशन पी बॉक्स है, इसका साइज 48 का है, 48 बिट का साइज है, और इनपुट्स इसमें जो नजर आएंगे वो अप टू 56 नजर आएंगे। तो विच मीन्स कुछ नंबर मिसिंग होंगे क्योंकि ये नंबर बहुत ज्यादा है, ये जगह बहुत कम है, तो इसमें नंबर 56 तक तो नजर आ जाएंगे मगर कई मिसिंग होंगे क्योंकि जगह कम है। कंप्रेशन पी बॉक्स तो वही है। ओके, दैट कंप्लीट्स our whole encryptor now along with its key generator। अब encryptor में encryption algorithm भी सीखा और की जनरेटर भी सीखा। अब हमने ये पूरा बॉक्स अब बना लिया। ये एक राउंड के जो मैंने स्ट्रक्चर ये बनाई, पहले मैंने ये सारा सीखा इसकी डिटेल, अब मैंने ये सीख लिया और अब ये पूरा मिला के एक कंप्लीट ये एक एनक्रिप्टर यूनिट बन गया जिसमें अब आपको राउंड कीज मैजिकली कोई नहीं दे रहा, यहां तो मैजिकली दे दी थी, आपको ये दे रहा है साइफर की ये है, इनपुट ये है, बताओ भी आउटपुट क्या होगी। आप यू हैव एवरीथिंग इनसाइड, की जनरेटर राउंड की जनरेट कर रहा है, वो राउंड्स पे अप्लाई कर रहा है, आप इनपुट दे रहे हो आउटपुट में दे रहे हो। ये पूरा एनक्रिप्टर का काम हमने सीख लिया इन डिटेल। अब क्या रह गया, ये की जनरेशन हमने सीखा। अच्छा, अब हम कह रहे हैं कि अब रिवर्स करने के लिए क्या करें। एनक्रिप्शन हो गई, डिक्रिप्शन कैसे करें, अब ये मसला आ गया, हाउ टू डू द डिक्रिप्शन। ठीक है, यानी कि डिक्रिप्टर में हम वो चीजें जो अभी हमने सीखी एनक्रिप्शन में वो इस्तेमाल एज इट इज होंगी या कुछ फर्क होगा। लेट्स सी दैट। अच्छा, ओके, ये बात डायग्राम से हम देखते हैं। वो ये है, अब डिक्रिप्शन को भी हमने देखना है, तो लेट्स ड्रॉ द एनक्रिप्टर एंड डिक्रिप्टर टुगेदर। और ये अब हमने हर राउंड को अपने फीस्टल फंक्शन के लेवल पे ड्रॉ किया। ज़ाहिर है 16 ड्रॉ करने थे तो हम ये फीस्टल के पूरे अंदर की तफसील हमने नहीं ड्रॉ की, ना उसकी ज़रूरत है। अब तो हमने ओवरऑल दोनों को बारे में ताल्लुक समझना है, तो हमने फीस्टल को तो उसी तरह बॉक्स में रखा और ये हमने हर राउंड का स्ट्रक्चर डायग्राम बनाया। ये राउंड का स्ट्रक्चर, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, राउंड 15, राउंड 16। कंप्लीट एनक्रिप्टर, कंप्लीट डिक्रिप्टर, इनमें क्या फ़र्क है और क्या हमें करना है। अगर इनको हमें इम्प्लीमेंट करना है पूरा सिस्टम, तो डिक्रिप्टर में हमें क्या करना होगा, ये इस रिलेशन से हम ढूंढेंगे। लेट्स सी, ये हमने अभी सीख लिया, इनपुट आई, इनिशियल परम्यूटेशन से गुजरी, यहाँ ये वो आपका पहला राउंड, इसमें K1 की जनरेटर से आया, ये इससे गुजरा, स्वॉपर में आया, स्वॉपर से निकला, नेक्स्ट राउंड शुरू हो गया, फिर मिक्सर स्वॉपर, मिक्सर स्वॉपर, मिक्सर स्वॉपर, राउंड की, एक राउंड की आएगी, मिक्सर आएगा, स्वॉपर आएगा, राउंड पूरा हो जाएगा। हाउएवर, टू मेक इट वर्क कंपैटिबल विद डिक्रिप्टर, आखिरी राउंड में स्वॉपर नहीं है। अगर आप इसको मैचिंग विद डिक्रिप्टर काम कराना चाहते हैं तो आखिरी राउंड में आप स्वॉपर इस्तेमाल नहीं करेंगे, सिर्फ ये होगा मिक्सर, सिर्फ 16th राउंड में ये काम। इसके बाद ये फाइनल परमुटेशन आ गई, ये आउटपुट निकली, ये इस पे वापस गई। अब डिक्रिप्टर का सर्किट या लॉजिक या सॉफ्टवेयर
देखें, अब ये वाली यहाँ इनिशियल परमुटेशन आपने डिक्रिप्टर में सबसे पहले अप्लाई की, ओके, इधर भी इनिशियल परमुटेशन थी। जब साइफर टेक्स्ट इसमें जाता है सबसे पहले आप इनिशियल परमुटेशन, ओके। आगे टू मेक द डिक्रिप्शन कंपैटिबल, कि भाई वो प्रोसेस जो इधर आपने किए थे एनक्रिप्शन में, उसी के रिवर्स प्रोसेस आप इधर करें सारे, ताकि वो डिक्रिप्टर आपका काम करे। वो क्या है? वो ये है कि इधर जो जो चीजें इधर फंक्शनैलिटी है, वही फंक्शनैलिटी अब रिवर्स ऑर्डर में इस पे अप्लाई करें। यानी यहां ये था आपका ये मिक्सर है, इधर जो इनपुट आ रही है उस पर भी मिक्सर अप्लाई करें, ठीक। यहाँ स्वॉपर है, इधर भी स्वॉपर अप्लाई करें। फिर ये मिक्सर है, ये मिक्सर इधर भी इस्तेमाल करें, स्वैप। यानी कंपैटिबल रिवर्स एक्शन हर एक का दूसरी तरफ होना चाहिए। इसमें मजे की बात क्या है? मजे की बात ये है कि ये हम जो मिक्सर देख रहे हैं, इसमें ये एक्सक्लूसिव और इस्तेमाल हो रहा है। अदरवाइज बाकी जो जो कुछ इनपुट थी उस पर फीस्टल फंक्शन वही रह रही है, क्योंकि एक्सक्लूसिव और सेल्फ इन्वर्टिंग है। हमने एक दफा सीख लिया था, एक्सक्लूसिव और क्योंकि सेल्फ इन्वर्टिंग है, तो इस मिक्सर में हम अगर वही फीस्टल फंक्शन जो इधर थी अगर वही इधर इस्तेमाल करें, तो जो कुछ इसको इनपुट दिया गया था वो इन्वर्ट हो जाएगी। एक से एक्सक्लूसिव और किया, दूसरे से फिर एक्सक्लूसिव और किया, तो वो वापस हो जाएगी। तो हमारा इसका जो रिवर्स चीज है डिक्रिप्टर में, वो यही रहेगी जो इधर है, सिवाय इसके कि अब एक्सक्लूसिव और की वजह से ये सेल्फ इन्वर्टिंग होके इनवर्स फंक्शन बन, ये इनवर्स फंक्शन यहाँ चाहिए थी हमें डिक्रिप्टर में, ये इनवर्स फंक्शन वही रहेगी, क्योंकि ये एक्सक्लूसिव और इज ए सेल्फ इन्वर्टिंग फंक्शन। तो इधर भी फीस्टल, इधर भी फीस्टल, वही फीस्टल। तो अब हम देखें तो डिक्रिप्टर में अब जो मैंने ये इसके अगेंस्ट ये ब्लॉक बनाया, इसके अगेंस्ट ये ब्लॉक बनाया, अगर मैं इनको ग्रुप करूं, अब ये वाला तो उधर तो इसके साथ ग्रुप था, इधर मैं इसके साथ ग्रुप करूं, यहाँ मैंने इस फीस्टर के साथ ये वाला मिला दिया, ये वैसे ही, और फिर अगले फीस्टर के साथ अगला वो मिलाया और मिलाया मिलाया, इसका क्या होगा एंड में, मेरे एंड में ये चीज आ रही है, इसके आगे मैं कोई काम नहीं डाल रहा, इधर भी कोई मिक्सर नहीं है क्योंकि यहाँ पर नहीं था, मैंने हर एक के अगेंस्ट चीज डाली थी, तो इसके अगेंस्ट यहाँ कोई नहीं था, तो यहाँ पर कोई मिक्सर वो सॉरी कोई स्वॉपर नहीं है। तो अगर मैं इस तरफ से शुरू हुआ हूं डिक्रिप्शन में, यहां से इनिशियल परमुटेशन है, यहाँ इसका उलट फाइनल परमुटेशन है, तो मेरे आखिरी राउंड में मिक्सर नहीं है, जिस तरह इधर भी मेरे आखिरी राउंड में मिक्सर नहीं है, वो सॉरी स्वॉपर नहीं था, इधर भी आखिरी राउंड में स्वॉपर नहीं था, इधर भी आखिरी राउंड स्वॉपर नहीं, और मैंने हर एक को 1 to 1 कर लिया है उलट। और ये जो राउंड के फंक्शन है इसमें कोई चेंज नहीं है, क्यों? एक्सक्लूसिव और इस सेल्फ राउंड, तो ये भी कोई चेंज नहीं है। तो फिर मेरा डिक्रिप्टर का उसमें कोड में क्या फर्क हुआ? शुरू में जो मैं साइफर टेक्स्ट दूंगा वही इनिशियल परमुटेशन जैसे इधर थी, वही सारे फंक्शन जो कि इधर थे, वही सारे आखिर में स्वॉपर नहीं है जैसे इधर था। तो यही एल्गोरिदम अगर मैं इधर कनेक्ट कर दूं तो मेरा डिक्रिप्टर बन जाएगा। मगर सिर्फ फर्क क्या है? फर्क एक है छोटा सा, कि ये इसका उलट करने के लिए मुझे इधर और इधर सेम की इस्तेमाल करनी है। ये सेल्फ इन्वर्टिंग है, मगर इसको एक ही प्रोसेस एक स्टेज पे करने के लिए की जो इधर इस्तेमाल की थी वही इधर इस्तेमाल करनी है। तो K16 इधर लगा हुआ था, इधर भी K16, K15 इधर था, इधर भी K15, K2 इधर था, इधर भी K2, K1 इधर था, इधर भी K1, ये की मुझे वही इस्तेमाल करनी है। तो अब अगर मेरा डिक्रिप्टर इधर से शुरू हुआ है और मेरा ये राउंड 1 है, ये राउंड 2 है, ये राउंड 16 है, तो इसका मतलब है मेरे राउंड 1 में की 16
उसके राउंड 1 में की 1, मेरे डिक्रिप्टर के राउंड 2 में की 15, उसके राउंड में की 2। तो हमें सिर्फ ये काम करना होगा, डिक्रिप्टर और एनक्रिप्टर में फिर हमें फर्क सिर्फ एक ही मिला कि जब हम इस तरफ से अगर ये हमने एनक्रिप्टर को उल्टा करके यहाँ लगा दिया, अगर वही कोड यहाँ लगा दिया और हम कह रहे हैं ये भी, इसमें और कोई चेंज नहीं है सिवाय की डिफरेंट है। तो अगर हम फर्स्ट राउंड में 1 है तो हम 1 के लिए 16 अप्लाई करें, 2 के लिए 15 इस्तेमाल करें, तो अब हम देख सकते हैं जनरली क्या होगा। अब मेरे इस राउंड में, इसके राउंड में, डिक्रिप्टर के राउंड 1 में मैं की इस्तेमाल कर रहा हूं 16। राउंड 2 में डिक्रिप्टर के राउंड 2 में की इस्तेमाल कर रहा हूं 15। 3 में की इस्तेमाल करूंगा 14। और मेरा जो राउंड 16 है, ये वाला, ये आखिरी राउंड 16, इसमें इस्तेमाल करूंगा की 1। की 1 ये की है, मैं इसके लिए जो की इस्तेमाल कर रहा हूं, और ये डिक्रिप्टर का राउंड है, डिक्रिप्टर राउंड नंबर। तो अगर ये मेरा बिहेवियर है तो आप मुझे बताओ, डिक्रिप्टर के आईएथ राउंड में, ये मेरा अगर राउंड नंबर आई है, राउंड आई, इसमें मैं कौन सी की इस्तेमाल करूंगा? चलो ये बताइए। राउंड आई में कौन सी की इस्तेमाल करूंगा? बताएं, बताओ भाई, इसके आईएथ राउंड में की कौन सी इस्तेमाल होगी? की नंबर आईएथ राउंड में। यहां के बिहेवियर से मुझे नजर आ रहा है कि आई यूज द की 6, जो भी राउंड है उसका मैं 16 में से माइनस करता हूं, जो भी राउंड नंबर है वो, और फिर जो आंसर आता है उसमें एक प्लस कर देता हूं, तो की नंबर निकला। आप देखें, ये की नंबर, की का नंबर मुझे निकालना हो आउटलाइन में, ये है, कोई सा देख लें, मुझे थर्ड राउंड के लिए निकालना है। तो थर्ड राउंड के लिए क्या होगा? 16 माइनस 3 क्या हो जाएगा? 13, और फिर इस आंसर का +1 14। तो मैं की 14 इस्तेमाल कर रहा हूं। तो सिर्फ फर्क क्या हुआ, मेरा डिक्रिप्टर का कोड, ये डिक्रिप्टर का है, और एनक्रिप्टर का कोड, दे आर 100% आइडेंटिकल, एक्सेप्ट कि मैं आईएथ राउंड पे की 16 माइनस आई +1 ये अप्लाई, सिर्फ की का डिफरेंस है मेरे राउंड पे। अगर मैं वो कर लूं तो आई कैन यूज द सेम एनक्रिप्टर जो अभी मैंने इतनी मेहनत से बनाया था फॉर डिक्रिप्शन। ओके, व्हाट अ व्हाट अ नाइस थिंग। हम एनक्रिप्टर एल्गोरिदम सीखते रहे फॉर ए वेरी लॉन्ग एफर्ट, और अब हमने कहा कि अच्छा अब डिक्रिप्टर शुरू कर दें, अगेन ए वेरी लॉन्ग एफर्ट। मगर हमें पता चला कि फीस्टल फंक्शन और सेल्फ इन्वर्टिंग की वजह से हम वही कोड इधर इस्तेमाल कर सकते हैं, सिवाय इसके कि हम राउंड की 16 माइनस आई +1 नंबर वाली इस्तेमाल करें। बस, जबरदस्त, डिक्रिप्टर भी हो गया खत्म।
ये अब हम इसमें यहाँ आपको मिसाल दिखा रहे हैं कि किस तरह ये वैल्यूज़ अगर कैलकुलेट होंगी, आप अगर ये आपको एल्गोरिदम, लेट्स से पब्लिक में एल्गोरिदम मौजूद है, यू कैन गेट दिस एल्गोरिदम पब्लिकली एंड यूज इट। आप अपने कंप्यूटर पे लें, एनक्रिप्टर लें, लोड करें, उसको चलाएं और देखें कि क्या वो एनक्रिप्टर काम कर रहा है। उसके हर स्टेज पे देख सकते हैं कि क्या वो काम कर रहा है। और इस तरह ये एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन एल्गोरिदम होते हैं। यहाँ पर टेस्ट करने के लिए कि अगर आपने एक एनक्रिप्शन एल्गोरिदम को लोड किया है और देखना चाहते हैं क्या ये काम कर रहा है, उसके एनक्रिप्ट तो आप उससे करेंगे, डिक्रिप्ट भी करेंगे, मगर उसको आप अगर इनिशियल स्टेज पे उसकी वर्किंग को चेक करना चाहते हैं कि इज इट वर्किंग राइटली एज आई हैड इन माय डिजाइन, दो टेबल्स ये वो उसके मुताबिक क्या ये बिहेव कर रहा है, तो आप ये करोगे कि आप वो एल्गोरिथम इंस्टॉल किया, आपने उसको प्लेन टेक्स्ट, ये एग्जांपल प्लेन टेक्स्ट है, आप कोई भी देखो हर एक में काम करेगा। आपने कहा मैं प्लेन टेक्स्ट दे रहा हूँ इसको, ये 64 बिट्स हैं, हेक्स में हम लिख रहे हैं, ये 16 नंबर हैं, तो 64 बिट्स हो गए, ये प्लेन टेक्स्ट के 64 बिट्स। ओके, फिर ये अभी साइफर नहीं आपके पास है, अभी तो प्लेन टेक्स्ट है, ये प्लेन टेक्स्ट के 64 बिट्स हो गए ये। फिर आपको ये एक प्लेन टेक्स्ट आपने उसको फीड किया, ये की भी आपने कहा मैं ये वाली की फीड कर रहा हूँ, की के जो भी 64 बिट्स हैं, क्योंकि अंदर वो पैरिटी ड्रॉप लगा हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 into 4, ये हेक्स में लिखे हुए 16 into 4, ये भी 64 बिट्स की आपने इस्तेमाल की, और ये भी 54 बिट्स का आपने प्लेन टेक्स्ट लिया, ये आप उसको फीड करो इनपुट के तौर पे 64 बिट्स, और इट शुड गिव यू दिस साइफर टेक्स्ट एज पर ए वैलिड एल्गोरिदम। अगर आपका एल्गोरिदम अगर सही काम कर रहा है तो आपको ये आउटपुट मिलनी चाहिए, ये आउटपुट। ओके, ये आउटपुट आपको, और इन बिटवीन स्टेप्स को देखने और समझने और वर्किंग को रिलेट करने का ये, जो आप कैलकुलेशन से भी वेरीफाई कर सकते हो और वो एक्चुअली भी देख सकते हो वहां उसमें हर स्टेज की आउटपुट, और वो क्या होगी आप यहाँ कैलकुलेशन से वेरीफाई कर लो। हम आपको एक इसका सिंपल वर्जन दे देंगे इस एल्गोरिदम का, जिस पर आप एग्जैक्टली कैलकुलेटेड और एक्चुअल वैल्यूज को चेक कर सकते हो। और वो क्या है, ये देखिए, ये आपकी इनपुट 64 बिट थी, ये इनिशियल परमुटेशन के टेबल को आप कंसल्ट करें इन 64 बिट्स पर, मैनुअली करें तो आपको ये आंसर मिलेगा। ये भी पहला इनपुट 64 बिट्स दिए है, इनिशियल परमुटेशन का टेबल है, ये भी 64 बिट्स आउटपुट आपको ये मिलेगा। फिर आप इसके दो हिस्से करेंगे, लेफ्ट इसका L0 और R0, हमारा हमेशा राउंड से इनपुट एक पीछे होता है, ये राउंड 1 के लिए इनपुट जानी है, तो ये L0 R0 है, ये L0 R0 इस राउंड 1 में एंटर होगी, और वो सारा प्रोसेस जो हमने देखा है राउंड का उससे गुजरेगी। ये आपकी राउंड की है, ये K1 है, K1, ये L0 R0, ये एंटर हुए राउंड 1 में, प्रोसेस हुए मिक्सर और स्वापर से गुजरे, और ये उसकी आउटपुट आ गई पहले राउंड की। आप देखेंगे कि जैसा हमने बताया था कि लेफ्ट पर तो जो भी राइट का पीस होता है एज इट इज चला जाता है, हाउएवर राइट के ऊपर वो सारा फीस्टल फंक्शन और एक्सक्लूसिव और होकर मिक्सर में काफी चेंज के बाद ये चीज आती है। तो राइट की चीज बहुत चेंज है इससे, लेफ्ट की चीज एज इट इज नजर आ रही है हमें। ये आप देख रहे हैं ये राउंड के बिहेवियर को।
और फिर ये बिहेवियर जारी रहेगा। यहाँ नेक्स्ट राउंड की, ये somebody has given you this राउंड की, नेक्स्ट राउंड की, इस पर अब ये इनपुट गई, राइट वाली चीज एज इट इज निकल आई, लेफ्ट की वो मिक्सर से गुजरकर ये बन गई, और सर इसी तरह ये इधर आ गई, ये चलता रहेगा एनक्रिप्शन। आखिर में 16 राउंड तक ये देखिए, इधर ये आई एज इट इज, ये चेंज हो गई। अच्छा, आखिर में स्वापर नहीं है, तो आपकी जो ये वाली चीज थी वो इधर नहीं गई, एज इट इज इधर आ गई, और ये जो था वो मिक्सर से गुजर के इधर आ गया। ये बगैर स्वापर की वजह से ये बात होगी। और अब ये आपकी राउंड 16 की आउटपुट बनी, ये आउटपुट इधर आ गई, राउंड 16 से आउटपुट ये मिली। अब आपने फाइनल परमुटेशन इसके ऊपर अप्लाई किया, फाइनल परमुटेशन का, तो यही बिट्स चेंज होके ये बन गए। So this is your ciphertext output. These are your round keys, and this is your each round's output. हर राउंड के स्टेज पर आउटपुट वो ये है, ये 64 बिट्स, हर राउंड के आउटपुट पे ये 64 बिट्स। ये वेरीफाई करने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो, और ये आपके पूरी कैलकुलेशन से रिलेट होता है। अगर इसको आप डिक्रिप्शन पे देखो, तो वो डिक्रिप्शन में भी वही बात कि अब आप वही साइफर टेक्स्ट जो उधर आपको मिली थी, लेट से आपको ट्राई करना चाहते हैं, अगर ये साइफर टेक्स्ट आपको मिली है, ये आपने डिक्रिप्टर पे अप्लाई की, और डिक्रिप्टर में वही सारा काम, इनिशियल परमुटेशन हो रहा है, और फिर L0 R0 राउंड से गुजर रहे हैं, और वही सारे काम हो रहे हैं। लास्ट स्टेज पे मिक्सर नहीं है, राउंड कीज हैं, वही सब कुछ रिपीट हुआ, और 16th राउंड से आपको ये आउटपुट मिली। और जब आपने उसको फाइनल परमुटेशन से गुजारा, तो आपको देखेंगे आप दोबारा प्लेन टेक्स्ट आपका रिकवर हो गया। अगर आप अपने एनक्रिप्टर की आउटपुट लूप बैक कर दो विद द सेम की टू द डिक्रिप्टर, यू विल गेट बैक द ओरिजिनल प्लेन टेक्स्ट। यानी यहां अगर आप ये आउटपुट जो इधर से निकल रही है साइफर टेक्स्ट, यही आउटपुट फीड करें एज ए इनपुट टू डिक्रिप्टर, और की वही इस्तेमाल करें जो आपको पहले दी हुई है, सेम की इस्तेमाल करें, तो ये आउटपुट आपको ओरिजिनल प्लेन टेक्स्ट वापस लौटा देगी। डिक्रिप्टर का काम तो डिक्रिप्ट करना है, आप कोई भी इसको साइफर टेक्स्ट देंगे और की देंगे तो वो डिक्रिप्ट करके प्लेन टेक्स्ट निकालेगा। लेकिन टेस्ट करते वक्त आपको ये बेहतर तरीका होगा कि आप एक प्लेन टेक्स्ट लिया आपने, उस पर एक की अप्लाई की, उससे साइफर टेक्स्ट निकाला, अब आप वही साइफर टेक्स्ट और वही की डिक्रिप्टर पे अप्लाई करें, और आपको ओरिजिनल प्लेन टेक्स्ट मिल जाए, तो आप कहें कि ओ माय टोटल एनक्रिप्टेड डिक्रिप्शन सिस्टम अलोंग विद की जनरेशन इज वर्किंग फाइन। ये एक कंप्लीट सिस्टम को चेक करने का तरीका है। तो आप ये इस तरह चेक कर सकते हैं और चेक कीजिए। हम आपको इसके एक सिंपलर वर्जन पर ये एक स्टेज की वर्किंग आप खुद ये बनाओगे, एनक्रिप्टर भी बनाओगे, डिक्रिप्टर भी बनाओगे, की जनरेटर भी बनाओगे, और हर लेवल पर इन चीज़ों को बिल्कुल इसी तरह चेक करोगे जैसे हमने आपको यहाँ बताया। ओके, ये आपका नेक्स्ट प्रोजेक्ट है। सिर्फ फर्क क्या है, वहां पर हम आपको एक सिंपलर वर्जन ऑफ एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन देंगे जो आप इस्तेमाल करोगे, और उसका नाम सिंपल DES एनक्रिप्टर डिक्रिप्टर होगा, जो आपको नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगा। ओके, एनी क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन? जो पूरा DES का आपने एनक्रिप्टर डिक्रिप्टर की जनरेटर हर चीज कर ली है और सीख ली है, इसको जरूर आप दोहराएं। नेक्स्ट प्रोजेक्ट में ये नॉलेज ऑन ए सिंपलर वर्जन ऑफ एल्गोरिदम इस्तेमाल आपने करना है। इसको इस स्टेज पे ही अच्छी तरह क्लियर कर ले, और कोई सवाल है तो पूछ लीजिएगा, मे बी इन दी नेक्स्ट क्लास और नाउ। ओके, अल्लाह हाफिज।